हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूँ स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती हैं वो अपने रूम में नहीं जाती हैं बल्कि गेस्ट हाउस में जाने वाली होती हैं कि तभी उनकी जो सासूबाई होती है उन्हें रोकती है, कहती है कि इतनी जल्दी भूल गई कि तुम्हारा कमरा जो है वो ऊपर है। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि माफ़ करना सासूबाई, मैं किसी भी हक से अब श्लोक के साथ एक कमरे में नहीं रह सकती हूँ, मैं गेस्ट रूम में ही रहूँगी। आस्था जो होती है वो अपना सामान लेने के लिए जाती हैं गेस्ट रूम में कि तभी उन्हें उनके शादी वाली बातें जो होती हैं वो याद आ जाती हैं कि श्लोक उनसे कितना प्यार करते थे, मतलब जो प्यार का नाटक करते थे। लेकिन आस्था जो होती है जैसे अपना सामान पैक कर रही होती है वहाँ से कि तभी वहाँ श्लोक पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ रहती हो, किस कमरे में रहती हो, बस मेरा मकसद था तुम्हें इस घर में वापस लेके आना, सो मैं तुम्हें यहाँ लेके आ गया हूँ, अब मेरी तरफ से तुम कहीं भी जाओ। आस्था अपना सामान लेके जैसे ही जा रही होती है कि तभी निरंजन की नज़र जो होती है वो आस्था पर पड़ती है और वो अंजलि से कहते हैं कि तुमने मुझे एक तोहफ़ा तो दे दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दूसरा तोहफ़ा जो है बहुत जल्दी से दो। अब तुम्हारा दूसरा तोहफ़ा यही है कि तुम आस्था को जल्द से जल्द उसके रूम में श्लोक के पास भेज दो। अंजलि जो होती हैं वो आस्था के पास जाती हैं, जाके बात करती हैं, उनसे समझाती हैं, कहती हैं कि पति पत्नी को हमेशा एक रूम में रहना चाहिए, ये कहाँ के संस्कार हैं। लेकिन अंजलि की वो बात नहीं मानती है, इसलिए अंजलि जो होती है रसोई का आधा सामान उसके रूम में भिजवा देती हैं। कहती है कि 6 महीने तक इस चारदीवारी के अंदर ही रहना, यहीं पर बनाना, यहीं पर खाना। अंजलि की यह बात आस्था को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि सासूबाई ने मेरा सामान यहाँ पर ऐसे भेज दिया। कि तभी सोजल की माँ जो होती है वो सोजल को जाके बताती हैं, कहती हैं कि तेरी जो देवरानी है आस्था वो न्यारी हो गई है। तभी श्लोक जो होते हैं वो आस्था के रूम में आते हैं, कहते हैं कि मैंने तो सोचा था कि शायद तुम इस कमरे से अपना सामान लेके जा रही हो, लेकिन अरे वाह, तुमने तो अपनी किचन भी अलग कर ली। कोई बात नहीं, मैं मिसेस अग्निहोत्री का रसोई का खाना खाते खाते बोर हो गया था, अब मैं थोड़ा सा स्पाइसी खाना चाहता हूँ, वो भी अपनी आस्था के हाथ का। ऐसे करके वो उनसे बात करते हैं। आस्था उन्हें धमकाती हैं, कहती हैं कि मेरे रूम से बाहर निकलो, गेट आउट, अभी मेरे रूम से बाहर जाओ। इतना कहते कहते श्लोक जो होते हैं वो आस्था के करीब आने की कोशिश करते हैं और दीवार की साइड में लगाकर आस्था को उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, कितना मुझे दूर करोगी, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खुद मेरे पास आओगी। सोजल जो होती हैं वो थोड़ी सी इमोजी वगैरह लेके जाती हैं, उनके रूम में चिपका देती हैं आस्था के में। उधर आप देखेंगे ज्योति पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा होता है। उनकी सासूबाई जो होती है वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी जब तो वहाँ पर आस्था की तारीफ़ कर रही थी, मैं तुझे आस्था को बुरा भला बोलने के लिए लेके गई थी यहाँ से, ना कि तुझे उसकी तारीफ़ करने के लिए लेके गई थी। उधर आस्था जो होती हैं वो जैसे ही अपने रूम में जाती हैं देखती हैं वहाँ पर बहुत सारी इमोजीज लगाए हुए रखती हैं। सोजल कहती हैं कि देखो ये इमोजी तुम्हें देखकर अपना टाइम पास करना है, क्योंकि सही 6 महीने बाद तो तुम्हारी हालत ऐसी ही हो जाएगी ना, क्योंकि पहले महीने तुम परेशान होगी, दूसरे महीने रोगी, ऐसे करके, क्योंकि अब हमारे घर में कोई तुमसे प्यार नहीं करता है, सब तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि हमने तो तुम्हें मतलब बहुत अच्छा माना था, तुम्हारे सपने थे इस घर को अपनी बहू बनाने का, लेकिन तुमने तो हमें कोर्ट तक घसीटा है। अब देखो जितने भी घर में मेंबर हैं सब तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारी बातों से कोई भी खुश नहीं, क्योंकि तुमने सबका दिल जो है दुखाया है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी हो जाएगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। आस्था अपने रूम में डर रही होती है कि तभी वहाँ श्लोक जाते हैं, वो हवा से एकदम डर जाती हैं कि वो श्लोक को हक कर लेती हैं और फिर उनकी ही बाहों में खो जाती है। वीडियो अच्छे लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले एपिसोड्स देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।